एक छोटा सा गांव, टूटी पगडंडियां, धूल भरी हवाएं और सूरज ढलते ही अंधेरा। इसी गांव में एक लड़का रहता था। नाम था राहुल। उसका घर भी किसी सपने जैसा नहीं बल्कि सच्चाई से बना था, मिट्टी का। बरसात में छप्पर से पानी टपकता था और छत से गिरती बूंदें जैसे उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती थी। रातों को बिजली नहीं होती थी, माँ दिया जलाकर काम करती और राहुल उसी रोशनी में पढ़ने की कोशिश करता। खाना, पेट भर खाना मिल जाए तो जैसे कोई त्योहार हो। रोज का जीवन संघर्ष से भरा था। माँ खेतों में मजदूरी करती और पिता बीमार बिस्तर पर पड़े रहते। घर का माहौल एकदम चुप, लेकिन राहुल की आंखों में कुछ बोलते हुए सपने पलते थे। सपने सिर्फ इंजीनियर या अफसर बनने के नहीं, एक बेहतर जिंदगी के। राहुल के पास स्कूल यूनिफॉर्म नहीं थी, चप्पल फटी हुई थी, इतनी कि अंगूठा जमीन छूता था, लेकिन फिर भी वो 5 किलोमीटर पैदल चलता, हर रोज स्कूल जाता। रास्ते में कई बार पत्थरों से पैर कट जाते, लेकिन वो रुकता नहीं था। स्कूल से लौटकर वो खेतों में माँ का हाथ बटाता और फिर शाम को जहाँ किसी के घर लाइट जल रही होती, वहाँ बैठकर पढ़ाई करता। कई बार भूखे पेट सोया, लेकिन किताबों से नाता नहीं तोड़ा। जब बच्चे खेलते, राहुल पढ़ता। जब बाकी सोते, वो सपने लिखता। लोग उसे पागल कहते, कुछ हंसते थे, अरे इससे क्या होगा। लेकिन राहुल के मन में एक आवाज थी, ज्ञान ही गरीबी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। वो दिन भी आया जब राहुल ने 12वीं में टॉप किया। पूरा गांव चौंक गया, लेकिन अगला सवाल सामने खड़ा था, अब आगे क्या? कॉलेज की फीस, घर में तो चूल्हा भी मुश्किल से चलता था। लेकिन माँ ने अपने आखिरी कंगन बेच दिए। उसकी आंखें नम थीं, पर आवाज ठोस, जा बेटा, अपने सपने पूरे कर। राहुल चला मुंबई। एक पुराना बैग, 2 जोड़ी कपड़े और दिल में एक बहुत बड़ा सपना लेकर। मुंबई ने उसका स्वागत नहीं किया। ना नौकरी मिली, ना रहने की जगह। रेलवे स्टेशन पर सोया, कई दिन तक खाली पेट रहा। कुछ दिन बाद एक होटल में बर्तन धोने का काम मिला और वहां से उसने सीखा मोबाइल रिपेयरिंग। कभी कभी जिंदगी तोड़ती है, लेकिन सिर्फ इसीलिए ताकि वो तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत बना सके। राहुल को एक आइडिया आया, गांवों के लिए सस्ता स्मार्टफोन क्यों न बनाऊं। छोटे छोटे पार्ट्स जुटाए, खुद फोन असेंबल किया और उसका वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। कई वीडियो देखे बिना ही रह गए, लेकिन फिर एक वीडियो वायरल हो गया। कुछ ही दिन बाद एक इन्वेस्टर का फोन आया, तुम्हारा आइडिया करोड़ों का हो सकता है। राहुल की सांसें तेज हो गई। वो दिन जब पेट में अन्न नहीं था और आज सपनों में निवेश हो रहा था। डेसीटेक नाम से खुद का स्टार्टअप शुरू किया। कम कीमत में हाई क्वालिटी स्मार्टफोन देने वाला भारत का सबसे युवा सीईओ बन गया। सरकार ने मंच पर बुलाकर सम्मान दिया और सबसे बड़ा सपना, माँ और पिता को पहली बार प्लेन में बिठाया। आज उसी गांव की मिट्टी में राहुल की फैक्ट्री है और वही लोग जो कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, आज उसे गुरु मानते हैं। लेकिन राहुल नहीं भूला अपनी जड़ें। हर महीने गांव के स्कूल में किताबें दान करता है, क्योंकि उसे मालूम है परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जहां सबसे ज्यादा अंधेरा है। राहुल अब करोड़ों का मालिक है, पर उसका दिल आज भी उस मिट्टी में धड़कता है जहां से उसने उड़ान भरी थी। ये कहानी राहुल की है और शायद आपकी भी हो सकती है।